बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल, जान में बरकतें अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। और आज भी जो है बहुत ही सबक अमेज़ स्टोरी है जो आपके लिए और हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। और हमारे जो माशरे में जो हम लोग यहाँ से आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये मेरा मैसेज है, और जो लोग यहाँ हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। तो आइए हम अपनी कहानी का आगाज़ करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। तो एक्चुअली मुझसे क्योंकि बैठा नहीं जा रहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और मेरा ऑपरेट की वजह से मैं बैठ नहीं पाता हूँ। तो माजरत, अगर मेरी कोई अल्फाज या वर्डिंग में कोई 19-20 होता है तो माजरत, सबसे पहले मैं आपसे माजरत करूँगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ ऐसी है कि फ़्रांस में एक नकाब पोश औरत सुपरमार्केट के अंदर ख़रीदारी कर रही थी। तो ख़रीदारी करने के बाद उसने ट्रॉली में अपना मतलूबा सामान रखा और कैश काउंटर पर पहुंच गई। तो कैश काउंटर पर पहुंची ताकि वो अपना बिल बनवा सके और पेमेंट कर सके। तो जैसे ही वो कैश काउंटर पर पहुंची तो वहाँ पे जो सेल गर्ल थी, उसने बड़ी हकारत की निगाह से उस नकाब पोश औरत को देखा और मुंह में बड़बड़ाई और उसका हिसाब बनाने लगी। तो जैसे ही वो हिसाब बना रही थी तो वो औरत जो हिजाब में थी वो खामोश होकर खड़ी देख रही थी उसे। तो उस सेल गर्ल से उसकी खामोशी ने उसे झुंझला रही थी, झुंझलाहट महसूस हो रही थी। वो उसे कुछ कहे बिना नहीं रह पा रही थी। तो उस सेल गर्ल ने उसे मुखातिब होकर कहा कि पहले यहाँ कम मसले हैं फ़्रांस में कि तुम और अपना हिजाब करके यहाँ आ गई, इसी तुम्हारी हिजाब की वजह से यहाँ पे मसाइल और बढ़ जाते हैं। आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम यहाँ सिर्फ तजारत या सियाह के लिए आते हैं, ना कि हम अपने दीन के इशाअत या दीन को फ़रोग़ देने के लिए या दीन को फैलाने के लिए नहीं आते। हम यहाँ सिर्फ तजारत और इस्लाह के लिए आते हैं। तो लिहाजा अगर आप इतने ही दीनदार हैं, पर्दा वाली हैं, तो आप अपने वतन जाकर ये पर्दा करें, वहाँ जाके ये सब चीज़ें लागू करें। यहाँ हम हमारी ज़िंदगियों पे क्यों मुसल्लत हो रही हैं? यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मसाइल हैं फ़्रांस के अंदर। वो औरत सुनती रही और वो जो हिजाब में जो औरत थी उसने अपना पर्स काउंटर पे रखा और काउंटर पर रखने के बाद उसने अपने चेहरे से निकाब हटाया तो उसकी नीली आँखें, रेशमी बाल और नक्श निगार उसके यूरोपियन जैसे। तो उसने उस सेलगर से मुखातिब होकर कहा कि ये फ़्रांस मेरा मुल्क है, मैं फ़्रांस की नेशनलिटी मेरी है, मेरा पैदाइशी और मेरा असल गांव मेरा यही फ़्रांस है, मैं फ़्रांस की रहने वाली हूँ। अलबत्ता मैं मुसलमान हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये है कि आप बाहर से आएँ तो आप जैसे लोगों ने अपने दीन को बेच दिया है और हमने उसे ख़रीद लिया है। तो दोस्तों, असल में इस कहानी में वो एक औरत ये बात समझाना चाह रही है कि हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं वो जब वहाँ जाते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो वो उस ममालिक की माहौल को, इन्वायरमेंट को अपना लेते हैं, जबकि वो अपना कल्चर भूल जाते हैं, उस कल्चर को अपना लेते हैं। बहुत सारे, मतलब सारे नहीं हैं, चंद एक लोग ऐसे हैं जो वहाँ जाते हैं, अपने कल्चर को भूल जाते हैं और वहाँ के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। वहाँ के रहन सहन, वहाँ के पहनावे को वो ज़्यादा फ़रोग़ देते हैं, बजाय इसके कि वो अपना कल्चर वहाँ पर अपनाएं, वहाँ पहने। हो सकता है कि वो अपना जब कल्चर, अपने आप का पहनावा वहाँ पहनेंगे, हो सकता है वहाँ के 4 लोग उस चीज़ को देख के मुतासिर हों। लेकिन हमारा अलमिया सबसे बड़ा ये होता है कि हम जिस देश में जाते हैं हम उसका बहस हम बदल लेते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी रवायात को दूसरी जगहों पे भी कायम करना चाहिए, क्योंकि कौमें वही ज़िंदा रहती हैं जो हर जगह पे जाके अपनी रवायात को कायम करती हैं, अपने आप का पवा मनवाती हैं, अपने आप का ठोस सबूत देती हैं कि हम इस कंट्री से हैं और हम इसी ही कंट्री के, अपने ही जो हमारे ममालिक, हमारे मुल्क के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं, हम किसी दूसरी जगह पर भी जाएँ तो हमें भी वहाँ पर ये करना पड़ेगा। ये नहीं कि अगर हम वहाँ के लोग जो हैं जिस तरह से रहते हैं, अगर कभी आपने ये कैन यू इमेजिन कि बाहर की जो पब्लिक यहाँ जब आती है तो वो अपने उसी पहनावे को बरकरार रखती हैं, क्योंकि वो अपने कल्चर को नहीं भूलते। तो लिहाजा हमें भी, बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, हमें भी किसी दूसरे ममालिक में अगर जाएँ तो हमें अपने कल्चर को कभी भी मत भूलें। हमारा जो यहाँ पे पहनावा है, हम इसी पहनावे को वहाँ पर भी हम बरकरार रखें। जो यहाँ हम पर्दा करते हैं वही पर्दा हमें वहाँ भी करना चाहिए, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि ये पाकिस्तान से हैं, ये मुसलमान कौम है, ज़िंदा कौम है। तो ये जो है आके इस ममालिक में भी अपनी उसी रवायात को कायम रखे हुए हैं, क्योंकि कौमें वही तश्कील पाती हैं, वही
پروان چڑھتی ہیں جو اپنے روایتوں کو، اپنے کلچر کو ہمیشہ ہر جگہ پہ اپنائے رکھتی ہیں اور اپنے کلچر کو دوسری جگہ پہ منواتے ہیں. تو خدارا میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ کوشش کیا کریں کہ اپنے کلچر کو اپنائیں. جہاں بھی ہیں اپنے کلچر کو مت بھولیں، اپنے کلچر سے پیار کریں، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس کلچر میں لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہمیں یہ سبق سیکھنا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے. Please اللہ subscribe حافظ. my channel.